बेरोजगारी और बेकारी ये तो पूरे हिंदुस्तान का मसला है। मेरे खाली मगरबी बंगाल का मसला नहीं है। और मगरबी बंगाल में क्या 10 साल में ममता बनर्जी ने नौकरी नहीं दिया है? फरहाद हकीम साहब ने अपने डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दिया है? होमगार्ड में लोगों ने नौकरी नहीं पाया, सिविल पुलिस में नौकरी नहीं पाया, हर सेक्टर में नौकरी मिला है। अब रहा कि कहने वाले के लिए तो कुछ भी आप कह सकते हैं कि नौकरी नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। नौकरी भी मिली है, सब कुछ मिला है। 100 दिन हमारा कौम वफादार है। हमको हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने हमारे इमाम मुअज्जिन का सम्मान किया है, हमारे पुरोहित हजरात का सम्मान किया है, तो हम वफादारी में उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ये तो हमारी वफादारी है, हमारे नमक में है। हम 34 साल सीपीएम के साथ थे, जब तक सीपीएम वफादार काम थे। सीपीएम ने कभी तो इमामों का भत्ता नहीं दिया था। वो कभी सोचा भी नहीं। वो भाई आखिर उसका भरम खुला कैसे? वो अकलियत का था ही नहीं। जाहिर में था कि अकलियत का है, लेकिन अकलियत के साथ था नहीं, खत्म हो गया। हमारी नेत्री ममता बनर्जी 10 साल से कंप्लीट हर कौम के साथ, हर मजहब व मिल्लत के साथ। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। आइंदा 26 तारीख को पश्चिम बंगाल के 7वें चरण का चुनाव होना है और 29 तारीख को 8वें और अंतिम चरण का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल की सियासत का सबसे अहम मुद्दा है माइनॉरिटी वोट किस ओर जाएगा। पश्चिम बंगाल में 30% से ज़ायद मुसलमानों का वोट है और तमाम पार्टियां ये चाहती है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ आए। आमतौर पर यह माना जाता है कि बंगाल का मुसलमान एक ज़माने तक सीपीएम का साथ था, जिसके सबब 34 साल तक सीपीएम का राज रहा, वाम मोर्चा का हुकूमत था। लेकिन 2011 के बाद जब से चेंज हुआ, अब तक मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ है। इस वक्त मैं हूँ पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पश्चिम बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद अली वारसी के पास। आइए हम उनसे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान किस ओर जाएगा और क्या ममता बनर्जी फिर से तीसरी बार सत्ता में वापसी करती है या कुछ अलग होने वाला। वारसी साहब, आपका हालात बंगाल न्यूज़ टेक के इस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। क्या लगता है, 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 चरण बाकी है, क्या लगता है आपको क्या होगा? जैसा आज 6ठा चरण का चुनाव था जी, और हम तो पूरे मगरबी बंगाल के हर ज़िला का दौरा किया है जी, और हर ज़िला के इस दौरे में हम भी आपके साथ साथ थे। जी हाँ, अभी हालत बंगाल की पूरी टीम हमारे साथ थी जी। और अल्लाह के फजल से हर ज़िला में आप गए हैं और देखा होगा कि पूरा मगरबी बंगाल का अक़लियत तबका, और अक़लियत नहीं हर तबका मोहतरमा ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। और ऐसे नहीं खड़ा है, उनसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत के बुनियाद पर और उनके काम के बुनियाद पे अवाम जो है हमारे नेत्री ममता बनर्जी के साथ है। नहीं, हम लोग जो ज़िला में गए तो ज़िला में जो भीड़, क्या ये भीड़ वोट में बदलेगा? देखिए, भीड़ आप जो देख रहे हैं ये मोहब्बत का भीड़ है। एक पैसे का भीड़ अलग होता है और एक मोहब्बत का भीड़ अलग होता है। आप अभी परसों हमारी नेत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में थी, भगवान गोला में जी। आप ऑडियंस देखिए कि सारी अक़लियत की औरतें यहाँ से लेके आखिर हद तक अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके अब वो ममता बनर्जी के तकरीर को सुन रहे हैं, इसलिए कि उनसे वो मोहब्बत करती हैं। देखिए, ये फ़िरक़ा परस्त लोग जो हमारी नेत्री पर आवाज़ा कसा, इसका असर मगरबी बंगाल के पूरे औरतों पे, पूरी लड़कियों पे, पूरी हमारी माँ बहनों पे, बेटियों पे ये बहुत बड़ा असर पड़ा है कि हमारी हरदिल अजीज़ लीडर की तौहीन ये कर रहा है। कौन? मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का वज़ीर दाखिला। तो बंगाल का अवाम जो है ना बड़ा इंसाफ पसंद है, बहुत सूझबूझ रखता है। क्या लगता है, 6 चरणों का चुनाव हो गया, 2 चरण बाकी है, आप लोग का कहाँ तक उम्मीद है? मेरा तो दिल चाह रहा है कि अभी हम मुबारकबाद दे दें, चूँकि मेरे पास ऐसा एग्जैक्ट पोल है जिससे हम पूरे 2/3 अक्सरियत के साथ हमारी नेत्री ममता बनर्जी दोबारा तीसरी मरतबा नवन्नों में जाके वज़ीर आला कुर्सी पे बैठेंगी। ये पूरा मेरा। अमित शाह बार बार दावा कर रहे हैं कि 200 हमारा सीट तो है ही। देखिए, अमित शाह तो बहुत कुछ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी भी बहुत कुछ बोलते हैं। कभी 15 लाख बोल देंगे, कभी 2 करोड़ आदमी को सर्विस दे देते हैं, कभी गैस दे देते हैं, लेकिन देते तो कुछ नहीं है, सब जुमलाबाजी है। सुनिए, अवाम देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल का अवाम जो है ना ये एकदम जाग गया है उन लोगों के ज़ाती जुल्म से कि एक हमारी नेत्री पूरे हिंदुस्तान में तनहा लड़ रही हैं और पूरा कैबिनेट, पूरे यूपी का
चीफ मिनिस्टर हो, चाहे जिस जहाँ जहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, और जितना जहरीला बोलने वाला नेता है वो सब बंगाल पे है। क्या बात है भाई, एक औरत से आप लोग इतना डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि वो हक परस्त है, वो सबके साथ इंसाफ करती है, अवाम उनके साथ खड़े हैं, उसको छीनना चाहते हैं। हम तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मगरबी बंगाल का इलेक्शन जो है पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है, बल्कि फॉरेन के लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जब संविधान बचेगा तो पूरे हिंदुस्तान में संविधान बचेगा। एक आरोप है कि चूंकि आप बंगाल ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप लोग को पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की ओर से एक वजीफा मिलता है, इसलिए आप लोग सरकार की बोली बोलते हैं। हम वफादार हैं, हमारा कौम वफादार है। हमको हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने हमारे इमाम मुअज्जिम का सम्मान किया है, हमारे पुरोहित हजरात का सम्मान किया है, तो हम वफादारी में उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ये तो हमारी वफादारी है, हमारे नमक में है। हम 34 साल सीपीएम के साथ थे, जब तक सीपीएम वफादार था हम थे। लेकिन सीपीएम ने कभी तो इमामों का भत्ता नहीं दिया था। वो कभी सोचा भी नहीं। वो भाई आखिर उसका भरम खुला कैसे? वो अकलियत का था ही नहीं। जाहिर में था कि अकलियत का है, लेकिन अकलियत के साथ था नहीं, खत्म हो गया। हमारी नेत्री ममता बनर्जी 10 साल से कंप्लीट हर कौम के साथ है, हर मजहब व मिल्लत के साथ है। मैं पोर्ट क्षेत्र की बात करूंगा। मैं चूंकि कलकत्ता पोर्ट क्षेत्र में हूँ। बॉबी हकीम, क्या लगता है 2011 में उन्होंने जहाँ से चुनाव लड़ा, 16 में लड़ा, 21 का चुनाव, 26 तारीख को वोट होना है, कितना मुश्किल लगता है उनके लिए, कितना आसान लगता है? देखिए, जहाँ तक पोर्ट एरिया का बात है, 74 साल आज़ादी को हुआ, 74 साल में इतना शानदार लीडर हमको नहीं मिला था। बॉबी हकीम की तरह। राम करे राम तो 7 बार यहाँ से विधायक चुने। 4 बार नहीं थे, 4 बार राम प्यारे राम थे, 3 बार कलीमुद्दीन शम्स थे। कलीमुद्दीन शम्स हम लोगों के सियासी उस्ताद थे, समझे। लेकिन कोई भी लीडर ये नहीं कह सकता कि हमने किया का। इस रिपोर्ट को, असल में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है इधर, और हम भी नवंबर में कोरोना में थे, जिसके वजह से ये वो चीज़ है कि 1 से लेके 24 आइटम है। किस मजहब और किस मिल्लत, हर मजहब और मिल्लत का ख्याल किया। देखिए, इसको हम पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए। गार्डन रीच मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल की नई इमारत, मोदियाली गर्ल्स हाई स्कूल की नई इमारत, धान खेती हाई स्कूल की तामीर, हसरत मुहानी गर्ल्स स्कूल की तरक्याती काम और हॉस्टल की तामीर, अल्लामा गर्ल्स हाई स्कूल की नई इमारत की तामीर, दही घाट शांति निकेतन विद्यालय के तरक्याती काम और हॉस्टल की तामीर, मज़कूरा बाला इलाका और ये पोर्ट इलाके के तकरीबन सभी मंजूर शुदा स्कूलों की बुनियादी ढांचों की तरक्याती के लिए स्कीम, तलबा व तलबात को दोपहर के खाने की फराहमी, इकबालपुर में औरत के लिए सरकारी कॉलेज का क़याम, इलाके के नौजवान लड़कों लड़कियों के मुकाबला जाती इम्तहानात के काबिल बनाने के लिए इन्हें कोचिंग और तरबियत की फराहमी, बेरोज़गार नौजवानों की खुद रोज़गारी स्कीमों के तहत सरकारी कर्ज की माली इमदाद की फराहमी, गार्डन रिच मेटर्निटी होम को बेहतर और तरक्की याफ्ता बनाया गया, IPGM RSSKM टेक्स 5 खिजरपुर मेटर्निटी होम चाइल्ड हॉस्पिटल, रामनगर में खैराती शफाखाना, इलाके कूड़ा करकट के अंबार को निजात दिलाने के लिए कंप्यूटर मशीन, गार्डन के इलाके में ट्रैफिक जाम की लानत अरसे दराज से चली आ रही थी। एक तरफ कोलकाता बंदरगाह को जाने और वहाँ से निकलने वाले माल बिरादरी भारी भरकम ट्रकों की भीड़, तो दूसरी जानिब के फोल्डिंग पुल के खुलने और बंद होने के। एक सेकंड रुकिए। इस मसले से निजात दिलाने के लिए इंतखाब में किए गए वादे के मुताबिक रामनगर मोड़ से कांटा पोखर एक अजीमुशान फ्लाईओवर की तामीर, डॉक एरिया की मुतहदा बस्ती झोपड़ियों में इलाकों में सारी तरह बैतुल खला की तामीर, कदीम भूई कैलाश मंदिर और इसके मुतल्ला इलाके को हेरिटेज के तहत लाकर इसकी हसीन कारी और वहाँ की एक फाटक की तामीर की गई। गार्डन रीच के धान खेती कनाल को सफाई सुथराई की गई। गार्डन से ABG अब्दुल कलाम इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत नुमाया चीज़, इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत शानदार किया गया है गार्डन रीच में, 134 नंबर वार्ड में। बादशाह खां
सैनिटरी गर्ल्स हाई स्कूल, नवाब वाजिद अली शाह मेमोरियल हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, खिजीरपुर ट्राम डिपो के पास ये मेयर हेल्थ क्लिनिक। अब बताइए, ये जो आपने 24 कामों को गिनाया, जी ये तो उनका काम ही था। एक आपने जब मंत्री है, विधायक है, आपको काम करना नहीं, है। ऐसा बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। आप क्या कहिए? उन्हीं एक बात बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की ओर से मोहम्मद मुख्तार बार बार कह रहे हैं कि पोर्ट में बेकारी बढ़ गई है। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब कोई भी इलेक्शन आता है, चाहे वो कारपोरेशन का हो या एमएलए का हो या एमपी का हो, उसमें तरह तरह के मुतालबे आते हैं सामने, तरह तरह का काम सामने आता है। इस 24 काम 10 साल में जो हुआ है, इससे बड़ा कोई और काम हो सकता है? ना पानी की कमी है, ना बत्ती की कमी है, ना लाइट की कमी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ हमारे फरहाद हकीम ने पूरा किया मेरे है। सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। बेकारी बेरोजगारी क्यों बढ़ी? बेरोज़गारी और बेकारी, जी, ये तो पूरे हिंदुस्तान का मसला है। हाँ, मेरे खाली मगरबी बंगाल का मसला नहीं है। और मगरबी बंगाल में क्या 10 साल में ममता बनर्जी ने नौकरी नहीं दिया है? फरहाद हकीम साहब ने अपने डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दिया है? होम गार्ड में लोगों ने नौकरी नहीं पाया, सिविल पुलिस में नौकरी नहीं पाया, हर सेक्टर में नौकरी मिला है। अब रहा कि कहने वाले के लिए तो कुछ भी आप कह सकते हैं कि नौकरी नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। नौकरी भी मिली है, सब कुछ मिला है। 100 दिन बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया पश्चिम बंगाल में। देखिए, इंडस्ट्रीज नैनो आया तो उसको भी आप लोगों ने भगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो है हर स्टेट को, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट को आप देखिए, मगरबी बंगाल को देखिए, तो यहाँ बहुत बड़ा कपड़े का ताजिर है, बहुत बड़ा हब खुला है। अभी बॉबी हकीम साहब ने उस दिन ओपनिंग किया, बहुत बड़ा हब खोला जा रहा है, समझे? तो करने के लिए इन्होंने कोई कमी नहीं किया है। और जीतने का सवाल तो इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है किसी से। ये तीसरा बार है, इस बार ही 50,000 से ज़्यादा वोट से इंशाल्लाह जीतेंगे। पारसी साहब, आखिरी सवाल। कलकत्ता में 11 सीट में चुनाव होना है 26 और 29 तारीख को। कलकत्ता बंगाल की राजधानी माना जाता है। 1911 से पहले पूरे भारतवर्ष का ये राजधानी था। यहाँ पर क्या होगा? क्या टीएमसी के वोट बैंक में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कलकत्ता वो सरजमीन है जो पूरे बंगाल को सिमट देता है और पूरे हिंदुस्तान को सिमट देता है। तो कलकत्ता का जितना भी 14 सीट, कुछ सीट पर तो इलेक्शन हो चुका, जो बाकी बचा है वो सब हमारी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमारे टीएमसी के सारे एमएलए कामयाब होंगे। एक ये भी बातें हो रही है कि टीएमसी के एमएलए जीतेंगे फिर वो जाएंगे बीजेपी में। कभी नहीं जाएंगे। देखिए, यही तो खूबी है। और पार्टियों के अंदर में और टीएमसी पार्टी के अंदर में बड़ा फ़र्क है। हर पार्टी में ख़रीद बिक्री होता है, लोग जाते हैं आते हैं। यहाँ जो लोग गए, आप उंगली पे गिन के आप बता दीजिएगा, वो लोग हमारे थे ही नहीं। वो अपने वक्त की ज़रूरत के तहत आए थे। हमारी नेत्री ने उनको बहुत कुछ दिया, वो गद्दारी किया, मीर जाफ़र साबित हुए। और पीपल का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसमें 2-4 पत्ती गिरता रहता है, झड़ता रहता है, लेकिन हमारा एमएलए कोई इंशाल्लाह टूटेगा नहीं। आखिरी सवाल, 2 तारीख को क्या होने वाला है? 2 तारीख को आज ही कहिए तो हम पहले मुबारकबाद दे दें पूरे मगरबी बंगाल को, है हर ख़ास आवाम को मुबारकबाद दे दें कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी तीसरी मरतबा वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने जा रही हैं। और देखिए, 200 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। वैसे बड़े से बड़े एक्सपर्ट ने 190-91 तक पहुंचाया है, लेकिन हम लोग कभी नहीं कहेंगे। हम लोग कहेंगे कि 200, हम अगले बार 11 थे, 221 हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी माइनॉरिटी सेल के राज्य के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट अवाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद अली वारसी ने हमसे ख़ास तौर पे बात की और ये बताया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी को 211 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उम्मीदें इनकी काफ़ी है। फिरहाद हकीम की इन्होंने 24 काम को गिनाया और बताया कि बॉबी हकीम ने पोर्ट क्षेत्र का किस तरह से काया पलटी है। और भी बहुत सारी बातें हैं। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टाइम इंडिया।